बुंदेलखंड के इस गांव में होती है कुतिया महारानी की पूजा, बना है मंदिर। भारत देश में कुछ भी हो सकता है, कभी आस्था में तो कभी अंधविश्वास में। एक ऐसा ही स्थान हमें देखने को मिला जहां सड़क किनारे बने एक छोटे से मंदिर में कुतिया की प्रतिमा की पूजा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी जरूर, लेकिन हमारे देश में और खासकर बुंदेलखंड में कुछ भी संभव हो सकता है। जब हम महुआ रानी से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रहे थे तो हमारी नजर सड़क के किनारे बने एक मंदिर पर पड़ी, जिस मंदिर में किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं बल्कि एक कुतिया की प्रतिमा बनी हुई थी। इतना ही नहीं, हमने लोगों से बात की तो पता चला कि बाकायदा उस मंदिर में कुतिया महारानी की पूजा भी होती है। सबसे पहले हमने वहां मौजूद एक किसान से बात की, जिसने बताया कि उसे इस कुतिया महारानी के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसे यह बताया गया है कि इनकी पूजा से किसी को भी जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं आएंगी। युवा किसान ने बात करके यह भी बताया कि जब गांव में कोई शादी होती है और दुल्हन को गाड़ी लेकर यहां से गुजरती है तो कुतिया महारानी के मंदिर पर नारियल फोड़ा जाता है। जब हमने गांव में प्रवेश किया और गांव के जानकार लोगों से कुतिया महारानी के मंदिर के संबंध में बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मंदिर बहुत पुराना है, जिसको लेकर एक कहानी भी प्रचलित है। कुतिया के मंदिर के बारे में बताया कि हम लोग मंदिर को बचपन से इसी तरह से देखते आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोग आस्था रखते हैं और कुछ लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं। दरअसल वर्षों पहले ग्राम रेवन और ककवारा गांव के बीच एक कुतिया रहती थी। यहाँ के लोग इस कुतिया से बड़ा स्नेह रखते थे। यह कुतिया जिस दरवाजे पर पहुंचती थी उसे खाना देते थे। ऐसे जब किसी के घर में शादी होती थी तो उस समय जैसे इस कुतिया की दावत हो जाती थी। वैसे तो यह पशु बहुत समझदार होते हैं और इंसानों के बीच रहकर उनकी गतिविधियों को भी समझने लगते हैं। अमूमन शाम के समय गांव के लोगों का खाने पीने का समय, आयोजन का समय, वहीं बुंदेलखंड में एक पुरानी प्रथा भी थी कि खाने का समय निर्धारित होता था और जब खाने का समय पूर्ण हो जाता था तो वह एक विशेष बुंदेलखंडी वाद्य रमतुला बजा दिया जाता था, जिसकी ध्वनि से लोग समझ जाते थे कि शादी की कार्यक्रम में खाने का समय समाप्त हो गया है। ऐसे में उस दिन यह कुतिया पहले ग्राम ककवारा पहुंची, जहां उसने देखा कि शादी की तैयारियां हो रही थी लेकिन कुछ खाने का समय नहीं था। उसे भूख जोरों की लगी थी, साथ ही पशु की जात खाने पीने की बड़ी लालची होती है, इसलिए वह बिना सोचे हुए ग्राम रेवन गांव चली गई। लेकिन जब तक कुतिया गांव में उस शादी के घर तक पहुंचती तभी रमतुला बज गया। इसके बाद कुतिया ने फिर गांव ककवारा जाने की ठानी और लंबा रास्ता तय करने निकल पड़ी, लेकिन समय अधिक बीत चुका था और जैसे ही वह ग्राम ककवारा के पहले पहुंची तभी उसी इस गांव में भी रमतुले की आवाज सुनाई दी, जिससे एक भूखा पशु इतना हताश हो गया कि उसने 2 कदम भी नहीं चल सका और कुतिया ने वहीं दम तोड़ दिया। वहीं लोग बताते हैं कि इस स्थान पर पहले एक कच्चा चबूतरा बना हुआ था, जहां कुछ लोग पूजा करने आते थे। इसके बाद यहां पर खुद वर्षों पूर्व लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए एक पक्का चबूतरा बनवा दिया गया, कुतिया महारानी का मंदिर बना दिया गया, जहां आज भी कुछ आस्था रखने वाले लोग पूजा करने आते हैं। वहीं कुछ लोग यह बताते हैं कि यहाँ बहुत पहले कुतिया महारानी का मंदिर बना हुआ था, जहाँ एक प्रतिमा भी स्थापित थी, लेकिन उसे टेढ़ी फतेहपुर रियासत के महाराज अपने यहाँ ले गए थे। उसके बाद आज जब टोडी किला भी खंडहर हो चुका है तब उस मूर्ति का पता नहीं कि वह कहाँ गई। झांसी से गिरवर सिंह की रिपोर्ट। जैसे स्टेट टाइम में महाराज टोडी उठा के ले गए थे और अपने किले में रख छोड़ी थी, क्योंकि अब किला भी नष्ट हो गया है। तो जानकारी तो नहीं है कि वो प्रतिमा वहाँ है या सुरक्षित या नहीं है, लेकिन सुना यही जाता है कि वो प्रतिमा जो है महाराज टोडी उठा ले गए थे। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। आप गांव के कौन से गांव के प्रधान हैं? कुवारा ग्राम। कुवारा है। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव के पास एक मंदिर है कुतिया का। जी। ये क्या है मामला, इसका क्या कहानी है? ये पूर्वज बताते हैं कि इधर में कुतिया थी, रेवन के बीच में दोनों गांव एक साथ वो पंगत हुई तो वो दोनों एक साथ रमतुला बज गए तो वो ही खत्म हो गई। इधर हमने 2 साल पहले एक मंदिर टाइप को चबूतरा बनवा दिया उसका। हाँ, और कुतिया बन। जी। चबूतरा मतलब लोगों की आस्था उस मंदिर में है? हाँ है, उसकी पूजा होती है। आदमी बाहर से आते हैं
और देखने आते हैं वहाँ, और का नाम नारियल फोड़ते हैं, पूजा होती है।